छोड़ा था, ठीक। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा अपना, ये बड़ा ही काम का पॉइंट है, ठीक है ना। ये आपको बार बार देखने मिलेगा क्वेश्चन में। इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मान लिया आपके पास सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि एक रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड है किसी सेट ए के ऊपर, ठीक। तो इस बात का मतलब क्या हुआ समझते हैं। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, डेट इज देन दिस वुड इम्प्लाई कि आर जो है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। मतलब क्या हुआ कि देखिए रिलेशन क्या होता है, वो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक सेट के बारे में किया गया है कि इफ रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो दूसरा सेट यहाँ पे है वो भी यहाँ पे ए ही है। मतलब क्या है, जैसे इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ए इंटू बी कर रहे थे, तो अब यहाँ पे अगर इस टाइप का स्टेटमेंट कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ए इंटू ए ही होगा। आर जो है वो सबसेट कर रहा है किसका, ए इंटू ए का। ये ठीक है, मतलब आर मैप करेगा कहाँ से कहाँ, आर मैप फ्रॉम ए टू ए, ठीक। ये नोट पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपको बार बार देखने मिलेगा, अगर इस टाइप से या फिर ये लाइन लिखा हुआ है, तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट थे वहां पे ए और बी, तो इस स्टेटमेंट के बाद अब जो ए और बी था अब वो ए और ए ही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। रिलेशन आर इज कॉल्ड, ए में यूनिवर्सल। हम यूनिवर्सल कब बोलेंगे, जब आर बराबर ए इंटू ए हो जाए, मतलब पूरे के पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम रिलेशन ले लेते हैं तो उसको हम यूनिवर्सल कहते हैं, ठीक। दूसरा वाइड कब बोलेंगे, जब आर जो है वो इम्प्टी सेट हो जाए, मतलब इम्प्टी एक रिलेशन हो जाए, आर में किसी टाइप का एलिमेंट नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे, आर जो है वो हमारा वाइड रिलेशन हो गया। मतलब जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो रिलेशन कैसा आएगा, वाइड रिलेशन। अच्छा, ये वाइड रिलेशन पॉसिबल कब है, जब दोनों में से किसी एक सेट के पास एलिमेंट नहीं हो या फिर दोनों में से किसी के पास एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जो रिलेशन कहलाएगा वो हमारा वाइड रिलेशन होगा, ठीक। थर्ड, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ, ये तो बस ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए था कि यूनिवर्सल किसको बोलते हैं, वाइड किसको बोलते हैं। ये दो वर्ड हमने पहले भी पढ़ सुन रखा है सेट में, यूनिवर्सल सेट एंड वाइड सेट। यूनिवर्सल में जहां सब कुछ आ रहा है तो यहाँ पे सब कुछ आ गया, और वाइड में जहां कुछ नहीं आता है। ये थोड़ा सा आपके लिए काम का होगा, यहाँ पे कभी कभार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि वैसा रिलेशन जिसके पास एलिमेंट किस टाइप से हो, एलिमेंट हो ए कॉमा ए टाइप से, बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ, इसमें एलिमेंट कैसा होगा, ए कॉमा ए टाइप का, और इसमें क्या होगा, ए कॉमा ए कहां से आएगा, ए कहां से आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक। इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। लेट्स से यहां पे हम एक सेट लेते हैं ए, सॉरी 1 2 एंड 3, ठीक। इसी पे रिलेशन डिफाइन करना है, ठीक। तो रिलेशन क्या होता है भाई, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो चूंकि यहां पे मान लो हम ऐसे लिखते हैं, आर इफ आर इज डिफाइंड ऑन ए, ठीक है। आर इज डिफाइंड ऑन ए, और ए क्या है अपने पास, 1 2 एंड 3। तो अब यहाँ पे जो दूसरा सेट होगा वो भी ए हो जाएगा। तो पहले तो ए इंटू ए निकालेंगे हम, तब तो सबसेट लिखेंगे ना। तो ए इंटू ए मतलब एक और सेट मेरे पास ए ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई सेट दिया नहीं है, तो जो दूसरा सेट था वो भी ए हो जाएगा, ठीक। तो एलिमेंट किस टाइप से आएगा, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3, उसके बाद 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3, उसके बाद 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3। तो ये हमारे पास पूरा एक सबसेट हो, पूरा एक क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए इंटू ए।
अब अगर हम इसमें एक रिलेशन इस टाइप से निकालते हैं, कैसा, जहां पे पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम सेम हो, अगर इस टाइप का हम सबसेट बाहर निकाल रहे हैं, कहने का मतलब कि 1,1 2,2 एंड 3,3, अगर हम इस टाइप से बाहर निकाल रहे हैं तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब अगर कोई ऐसा सबसेट हम निकालते हैं जहां पे जो दोनों ऑर्डर पेयर वाले एलिमेंट थे वो दोनों सेम हो जाते हैं, तो वैसे रिलेशन का नाम क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो मन में डाउट और होता है, क्या, वो आपको हम एग्जांपल से ही समझाते हैं। इसका नाम मान लिया R1 हो गया, दो तीन सबसेट और निकालते हैं, लेट्स से एक सबसेट R2 निकाला, ठीक, इसके पास एलिमेंट लेते हैं 1,1 2,2, ठीक, एक और निकाला R3, इसके पास हम एलिमेंट लेते हैं 1,1 2,2 3,3 और फिर एक और एलिमेंट ले लेते हैं 1,2, इस टाइप से। तो मान लिया अब अगर कोई पूछे कि क्या R2 और R3 आइडेंटिटी रिलेशन है क्या, तो आइडेंटिटी रिलेशन बताने के लिए हम क्या चेक करते हैं, हम दो चीज चेक करते हैं। पहला क्या, कि जितने भी सेम सेम टाइप के एलिमेंट थे, मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर में A और B था वो दोनों सेम सेम होना चाहिए। जितने भी सेम सेम टाइप के एलिमेंट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में है वो सारे आए कि नहीं आए, पहला बात। दूसरा, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो R2 को जज करते हैं, चेक करते हैं। तो R2 में क्या है भाई कि 1,1 सेम सेम 2,2 सेम सेम, बट यहाँ पे क्या है 3,3 मिसिंग है। इस पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेम वाला कौन कौन है, ये और ये, तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, तीसरा मिसिंग है, तो इसलिए ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक। R3 में आते हैं, R3 में क्या है भाई, 1,1 है 2,2 है 3,3 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1,2 है, तो इसलिए ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई बात समझ में। तीन बात यहाँ पे, दो बात ध्यान देना है, क्या, कि भाई सारे के सारे सेम वाले आने चाहिए और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट A बराबर 1 2 3 एंड R इज डिफाइंड ऑन A एज R इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट A माइनस B इक्वल्स टू 0। देखिए आपके पास क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, ठीक। समझते हैं पहले क्या, तो पहले तो क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है A, सिर्फ और सिर्फ एक सेट दिया हुआ है। इस बात का मतलब कि यहाँ पे जो दूसरा सेट है वो भी A है। ये बात समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ अगर एक सेट दिया हुआ है तो जो दूसरा सेट है जिसके साथ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं वो यहाँ पे A ही है, ठीक। तो एंड R इज डिफाइंड ऑन A एज R बराबर, एलिमेंट कैसा है, A कॉमा B टाइप का, सच दैट A माइनस B बराबर 0। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो A है मेरे पास 1 2 3, यहाँ पे दूसरा जो सेट होगा वो भी A ही हो जाएगा, तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे A इंटू A करते हैं, तो एलिमेंट किस टाइप का आएगा, 1,1 1,2 1,3 अभी निकाल रखे वहाँ पे। उसके बाद 2,1 2,2 2,3 और फिर 3,1 3,2 3,3, ये ठीक। अब देखिए, तो अब जो रिलेशन R निकलेगा, यहाँ से जो रिलेशन R निकलेगा वो एक ऐसा, मतलब ऐसे एलिमेंट को यहाँ से आपको चुनना है, ऐसे एलिमेंट को चुनना है जो इस रिलेशन को होल्ड करता है। देखिए R के पास एलिमेंट किस टाइप का है, A, B ऑर्डर्ड पेयर का है, ये ठीक। तो ऑर्डर पेयर सब कुछ है यहाँ पे। अब हम किसको यहाँ पे R के लिए सेलेक्ट करेंगे तो वो बात यहाँ से मालूम चलेगी। यहाँ रिलेशन कैसा है, A माइनस B इक्वल टू 0, मतलब यहाँ जो हम इस ब्रैकेट के अंदर जिस टाइप का एलिमेंट लेंगे, जब हम A माइनस B करेंगे तो वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब चलिए ढूंढते हैं किस किस को ले सकते हैं यहाँ पे हम। तो पहले वाली है 1,1 को, तो क्या हम इसको ले सकते हैं क्या, 1,1। तो हमने चेक किया कि 1 माइनस 1 0 हो रहा है क्या, तो हाँ हो रहा है, तो यहाँ पे 1,1 आ जाएगा। 1,2 0 हो रहा है क्या, नहीं, ये नहीं। 2,1 नहीं, 2,2 हाँ, ये जो है वो 0 हो रहा है, 2 माइनस 2 0। 2,3 0 हो रहा है क्या, नहीं। 3,1 0 हो रहा है क्या, नहीं, 0 नहीं, यहाँ पे हाँ 0, ठीक। चलिए तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब मान लिया पूछते हैं इसका टाइप कैसा है, किस टाइप का ये है, तो क्या बोलेंगे कि ये
आइडेंटिटी रिलेशन हो गया ना, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन हो गया। तो इस टाइप से हम रिलेशन लिखते हैं और इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे देखिए आर में जो एलिमेंट आएगा वो इस टाइप से आता है ए कॉमा बी, और इसका मतलब आप जानते हो ना कि ए का रिलेशन बी के साथ, तो ए का बी के साथ कैसा रिलेशन, तो ये इस टाइप का रिलेशन कि ए माइनस बी करने पे 0 हो जाए। ठीक है, मान लिया यहीं पे रहता, मान लिया इस टाइप से लेट्स से ए प्लस बी इक्वल्स टू 4, तो हम कैसा एलिमेंट लेते हैं, मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 हो गया यहाँ पे कि a प्लस बी जो है वो 4 होगा, तो कैसा एलिमेंट निकालते हैं यहाँ पे आर में, 1,1 लेते क्या, नहीं, 1,2 लेते क्या, नहीं, 1,3, तो हाँ 1 प्लस 3 4 हो रहा है, तो R2 में हम 1,3 ले लेते हैं। उसके बाद 2,1 लेते क्या, नहीं, 2,2 ले लेते, नहीं, 2,3 नहीं, 3,1 हाँ ये ले लेते, इसके बाद कुछ और नहीं। ठीक, तो ये हमारा R2 हो गया। तो इसी टाइप से हमको रिलेशन लिखना है। आई होप इतना तक क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है इनवर्स रिलेशन, नेक्स्ट पॉइंट, तो इसको भी देख लेते हैं। इनवर्स रिलेशन ऑफ आर मैप्स ए टू बी, मतलब कोई रिलेशन है मेरे पास आर जो ए से बी में मैप कर रही है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर मैप्स ए टू बी इज डिनोटेड एज, हम डिनोट कैसे करते हैं, आर इनवर्स से, डिनोट कैसे करते हैं हम, आर इनवर्स से, एंड इज डिफाइंड एज, डिफाइंड कैसे होता है, आर इनवर्स, इनवर्स है तो क्या होगा कि ये उल्टा हो जाएगा, B टू A में चला जाएगा। अगर R जो है वो A से B में जा रहा है तो R इनवर्स जो है वो B टू A में चला जाएगा। इस बात का मतलब क्या, वो आपको समझाते हैं कि R इनवर्स में एलिमेंट किस टाइप का आएगा। जैसे R इनवर्स है तो इसमें मान लिया कि अगर मेरे पास अल्फा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट आते हैं, R इनवर्स में मान लिया अल्फा कॉमा बीटा टाइप के एलिमेंट आते हैं, तो हर हाल में बीटा कॉमा अल्फा जो है वो हमारा R से बिलोंग कर रहा होगा। R इनवर्स में एलिमेंट कैसा आएगा, अल्फा कॉमा बीटा एलिमेंट आएगा, और इस अल्फा बीटा में रिलेशन क्या है कि भाई बीटा अल्फा जो है वो R से बिलोंग होना चाहिए। ठीक, अल्फा बीटा अगर R इनवर्स में है तो बीटा अल्फा R का मेंबर होना चाहिए, वो R से बिलोंग करना चाहिए, तो ही इसको हम इनवर्स रिलेशन कहते हैं, तो ही इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन कहते हैं। चलिए आपको इनवर्स रिलेशन लिख कर दिखाते हैं कैसा लिखते हैं हम। ठीक है, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल में छोटा सा, लेट A बराबर 1 2 3 एंड इट्स एक रिलेशन R डिफाइंड ऑन, एक रिलेशन हमने R डिफाइंड किया, डिफाइंड ऑन A, रिलेशन R डिफाइंड किया A में, सच दैट R में एलिमेंट कैसा होगा, A कॉमा B टाइप का, और इसमें रिलेशन क्या होगा कि A प्लस बी इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, A प्लस बी इक्वल्स टू 3। R इज डिफाइंड ऑन A एंड R बराबर क्या हो गया, A कॉमा B सच दैट A प्लस बी जो है वो 3 हो जाएगा। R डिफाइंड ऑन A एज R इतना हो गया। ठीक, अब देखिए सबसे पहला काम क्या होगा भाई, यहाँ पे सॉल्यूशन में हमको R लिखना है कि R में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो पहले R आता कहाँ से है, तो दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स है, तो दो सेट में एक सेट तो दिया हुआ है, दूसरा सेट कौन सा, तो आई होप कि अभी तक आप बात समझ चुके होंगे कि दूसरा सेट यहाँ पे कौन सा होगा, वो भी A ही हो जाएगा। ठीक, तो अभी तो बहुत बार लिख चुके हैं हम लोग इसके बारे में, तो आई होप कि इतना तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो इट इज 1, 1, 1, 2, 1, 3, उसके बाद 2, 1, 2, 2, 2, 3, उसके बाद 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ठीक, अब देखिए पहले तो क्या है कि हम R लिखने वाले हैं कि R में एलिमेंट किस टाइप से आने वाला है, R हम कौन सा सबसेट निकालेंगे यहाँ पे, तो वैसा आपको ऑर्डर पेयर चुनना होगा, वैसा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है जिसको जोड़ने पे 3 आ जाए, वैसा ऑर्डर पेयर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए जिसको जोड़ने पे 3 आता हो। तो क्या 1 + 1 3 होता है, नहीं, 1 + 2 होता है क्या, तो हाँ, तो ये आ जाएगा 1, 2। 1, 3 होता है क्या, नहीं,
2, 1 होता है क्या? तो हाँ ये भी हो जाता है 2, 1। इसके बाद 2, 3 होगा क्या? नहीं। 3, 1 होगा क्या? नहीं। 3, 2 होगा क्या? नहीं। 3, 3 होगा क्या? तो नहीं, हाँ कोई नहीं होगा। तो ये हमारा R हो गया, ठीक, ये हमारा रिलेशन R हो गया। तो अब अगर हमको R इनवर्स लिखना हुआ, अब मान लिया अगर आपको R इनवर्स लिखना है, R इनवर्स, ये रिलेशन R, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर R इनवर्स लिखना है तो क्या होगा कि जो एलिमेंट R में है, जो ऑर्डर्ड पेयर R में है, वो आपस में पलट जाएगा। जैसे यहाँ पे 1, 2 है तो क्या आ जाएगा? 2, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2, 1 तो क्या आ जाएगा? 1, 2 आ जाएगा। अब ये बाई चांस यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ पे बाई चांस R और उसका इनवर्स बराबर हो गया, बट ऐसा हर जगह नहीं होता है, ठीक। ये कोई नियम नहीं है कि हमेशा बराबर ही आएगा, ये बाई चांस यहाँ पे बराबर हो गया, ठीक। एक और एग्जांपल मान लिया हम यहीं पे ले लेते हैं, लेट से सेम सब कुछ डाटा वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, लेट से सब कुछ सेम है, बस लास्ट में ले लेते हैं लेट से a + b 4 ले लेते हैं, या और कुछ ले लें, a + b लेट से 3, 2, 2, 3, 6, लेट से 4 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। a + b 4, जैसे यहाँ पे a + b 3 था, वहाँ पे a + b हमने 4 लिया, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 3। तो R में एलिमेंट कैसा आएगा? 1, 3। उसके बाद 2, 2। उसके बाद 3, 1। उसके बाद कोई नहीं। अच्छा, बाई चांस यहाँ भी जो है वो R इनवर्स सेम ही आ गया, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। 1, 3, तो इसका क्या पलटी करेंगे? तो 3, 1। 2, 2 पलटी किया तो 2, 2। यहाँ पे 3, 1 तो 1, 3। यहाँ भी बाई चांस R और R इनवर्स बराबर आ गया। अच्छा, बैड एग्जाम्पल ले लिया हमने, a + b 4, दोनों ही जगह पे R और R इनवर्स बराबर आ गया, बट आप निश्चिंत रहें कि ये हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पहले आप इसको लिखिए, फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, लेट से थर्ड एग्जाम्पल मान लिया हम लेते हैं इस टाइप से, 2a + b = 4, ठीक। तो यहाँ पे एलिमेंट कैसा आएगा? a और b इस टाइप से सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे सम 4 हो जाए। अगर हम 1, 1 लिए तो नहीं होगा, 1, 2 लिए तो हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे a की जगह पे 1 लेते हैं और b की जगह पे 2 लेते हैं तो 1, 2 कितना हो गया? 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक। 1, 3 नहीं, 2, 1 लिया तो 2, 2 4 + 1 5। 2, 1 इस बार इसमें नहीं आएगा, आई होप कि इसके बाद कोई और नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे इसमें 3 में जो मेरे पास R आया वो सिर्फ और सिर्फ 1, 2 आया, ठीक है। जो R आया वो सिर्फ और सिर्फ 1, 2 आया। तो यहाँ पे R इनवर्स क्या हो जाएगा? 2, 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे R और R इनवर्स बराबर नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि कहीं पे बराबर हो सकता है, कहीं पे बराबर नहीं हो सकता है। तो आई होप कि आपको यूनिवर्सल रिलेशन, वॉइड रिलेशन, उसके बाद आइडेंटिटी और उसके बाद इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया है। यहाँ से 1-2 ऑब्जेक्टिव सवाल कई बार पूछे जाते हैं। अगर CBSE से आप हैं तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है, ठीक। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो वहाँ पे क्या है कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है प्रूफ करने के लिए। पहले CBSE में भी था, लेकिन इस बार तो CBSE में ऑब्जेक्टिव है, तो मे भी वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा वही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं, आप उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, लेट R इज डिफाइंड ऑन A 1, 2, 7 एज A रिलेटेड टू B, दिस वुड इम्प्लाई कि mod A - B <= 1। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए।